और जो लड़का लड़की थे वो दोनों सामने टेबल पे बैठ के कुछ खा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था। उनके ग्लास में ब्लड रखा हुआ था और उनके हाथ में था कच्चा मांस। ये स्टोरी आउट ऑफ इंडिया का है और ये स्टोरी को मुझे किसी ने जीमेल किया है। अभी उसका डिटेल्स तो मैं आपको दे नहीं सकती, बट ये जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा अजीब है। इस चीज़ को इंडिया में ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट के ग्रुप था और उनमें से एक लड़की कुछ दिनों से गायब थी। तो उसके जो बाकी दोस्त थे उसको ढूंढने के लिए रोज़ कोशिश करते थे कि जहाँ से वो गायब हुई थी वहाँ पे जाके रोज़ ढूंढने का काम करते थे और रात दिन एक करके उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद पुलिस केस करेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, इसलिए वो कोशिश करते कि खुद से ढूंढ के उसको निकाल दें। तो एक जंगल के पास एक बार वो पिकनिक करने गए थे और उस टाइम पे वो लड़की वहाँ से गायब हो गई थी। तो उस टाइम पे वो लोग ने कुछ नहीं कर पाए, वो अपने घर पे आ गए। बट कुछ दिनों से उसके दोस्त लोग उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एक बार एक लड़का हिम्मत करता है और सोचता है कि मैं जाती हूँ मेरे दोस्त को ढूंढ के लेके आने का, मतलब उसका वो बेस्ट फ्रेंड था। तो उस जगह पे जाता है और उसको ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ टाइम के बाद उस जगह से एक अजीब सी रोने की आवाज़ आती है। तो वो अंदर जितना हो सकता है उतना अंदर जाता है और वहाँ पे देखता है कि उसकी दोस्त वहाँ पे पड़ी हुई थी और बहुत अजीब तरीके से पड़ी हुई थी। तो वहाँ से उसको उठाता है और अपनी गाड़ी में डाल के वो हॉस्पिटल लेके जाता है। जो डॉक्टर्स लोग को पूछता है कि इसके साथ हुआ क्या था, तो डॉक्टर बहुत अजीब बात बताते हैं। डॉक्टर्स बता रहे थे कि उसकी बॉडी से कंटिन्यूसली 4 दिन 5 दिन से उसकी बॉडी से खून निकाल रहे थे। जब उसके मुंह खोलते तो उसके मुंह से 4 दांत उसका गायब था। मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है। ये सारी चीज़ें उसकी दोस्त को जब पता चलता है तो बहुत ज़्यादा शॉक होता है कि कंटिन्यूसली 4-5 डेज से उसकी बॉडी से खून कौन निकल रहा था और ये दांत का गायब होना वो बहुत ज़्यादा अजीब था। क्योंकि जो हॉरर स्टोरी होती है वो एक अलग होता है कि किसी की पोजीशन में आ गया, किसी को परेशान करना, किसी की डेथ हो जाना, वो सारी चीज़ें अलग है। बट ये जो केस था ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। तो उसके जो दोस्त का ग्रुप रहता है तो वो लोग सोचते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है एग्जैक्टली जानने के लिए उस जगह पे फिर से जाते हैं। और जब दूसरी बार वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे सेम चीज़ें होता है। जैसे वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं तो उनको दिखाई देता है कि कुछ अजीब से लोग हैं जिनके मुंह से अचानक से खून निकल रहा है। वो लोग बहुत ज़्यादा वियर्ड तरीके से उनके पास में आ रहे थे और वो लोग जैसे ही छुपने की कोशिश करते हैं और फिर से जब देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। और ये चीज़ देख के ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और जैसे ये लोग रिटर्न आने की कोशिश करते हैं वहाँ पे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। तो ये लोग को लगता है कि शायद कोई फैमिली वहाँ पे रह रहा होगा जिसको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होगा कि उनके दोस्त के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो उस घर के अंदर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे 2 लड़का और लड़की रहते थे। तो ये लोग उनको क्वेश्चन करने लगते हैं कि कुछ दिन पहले मेरी दोस्त यहाँ पे गुम हो गई थी और उसके साथ ये सारी चीज़ें होता है। तो वो लड़का लड़की इनके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं और थोड़ी देर के बाद ये लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। और वो लोग जैसे ही वहाँ पे बेहोश होते हैं और जब उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि वो लोग एक जगह पे बंधे हुए हैं और उनके हाथ में कंटिन्यूसली ब्लड निकाला जा रहा है और वो एक पाइप कनेक्ट करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जो लड़का लड़की थे वो दोनों सामने टेबल पे बैठ के कुछ खा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब था। उनके ग्लास में ब्लड रखा हुआ था और उनके हाथ में था कच्चा मांस। और ये सारी चीज़ों को देख के वो लोग को समझ में आता है कि ये दोनों वही वेम्पायर है जिन्होंने उसकी दोस्त की ये हाल की थी। जितना भी वो छुड़ाने की कोशिश करते थे उतना ही और ज़्यादा फंसते जा रहे थे। और ये सारी चीज़ें देख के वो लड़का और लड़की दोनों वेम्पायर इनको देख के बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। ये सारी चीज़ें देख के ये पूरा ग्रुप एकदम से डर गया था। और कुछ टाइम के बाद वो लड़का लड़की अचानक से गायब हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें देख के वो ग्रुप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ से खुल भी जाता है। वहाँ से वो लोग भाग के निकलते हैं और उसके सामने एक टेलीफोन बूथ था। वहाँ पे जाके ये लोग किसी को मदद मांगने के लिए कॉल करने की कोशिश करते। जब भी वो किसी को कॉल लगा रहे थे तो गलत इंसान को कॉल लग रहा था और उधर से कुछ आवाज़ आ ही नहीं रहा था। ये सारी चीज़ें देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते क्योंकि उनको कोई हेल्प करने वाला ना वहाँ पे था, ना कोई रास्ता दिख रहा था कि जाना कहाँ पे है। और उन लोग को ये चीज़ का भी डर था कि वो वेम्पायर वापस से ना आ जाए और इन लोग को वापस से उस जगह पे ना ले ले। तो इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि किसी फैमिली मेम्बर्स का कॉल लग जाए या किसी भी इंसान का
कॉल कनेक्ट हो जाए जो उनको हेल्प कर सके। बहुत मुश्किल से ये लोग बहुत नंबर डायल करने के बाद एक इंसान का कॉल लगता है जिसको ये लोग जानते भी नहीं थे, फिर भी उसको कोशिश करते कि क्या हुआ है उनके साथ ये बताने की और उनको हेल्प मांगने की कोशिश करते। और इतना कुछ होने के बाद उनका कॉल अचानक से कनेक्ट हो जाता है और एक ऐसे इंसान का आवाज़ आता है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बात कर रहा था। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद वो लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे और उनकी बॉडी से इतना सारा खून निकलने के बाद वो लोग वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती है तब देखते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक एक करके सबकी जान चली जाती है क्योंकि उनकी बॉडी से इतना ज़्यादा खून निकला हुआ था कि वो लोग स्टेबल रह ही नहीं सकते। अगर आपको ये स्टोरी में कुछ भी सच्चाई लगे और आप ये स्टोरी को ट्रस्ट करते हो, अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।